हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका रोल बहुत अहम होता है। इवन कम्युनिकेशन इंग्लिश में भी ये यूज होता है। जब आप कम्युनिकेशन इंग्लिश बोलते हो तो इसमें एरर, अगर थोड़ा सा भी माइनर एरर आपने बोल दिया तो आपको बहुत, जहाँ पे आप जिस प्लेस पे बोले हैं तो उस प्लेस में आपको अगर अच्छे इंग्लिश होंगे, अच्छे इंग्लिश के मैन होंगे या इंग्लिश मैन, या उस सोसाइटी अच्छे जहाँ इंग्लिश बोले जाते हैं तो उस सोसाइटी में थोड़ा सा एक माइनर एरर जैसे आर्टिकल का हो गया, कम्युनिकेशन में तो चल जाता है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ऐसा एरर जो आप बोल दिए जो होना नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, इंसल्टी का आपको मतलब फेस करना पड़ेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आज बहुत अच्छी तरह से, अच्छा, जो बैंक पीओ में पूछा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो बैंक पीओ में आता है, जो इसका 5 नंबर का स्पेशल ये सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। तो बिना देरी किए हुए चलते आज हम लोग ये सब पढ़ने जाते हैं। चलो, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंडिंग विथ फ्रॉग एंड स्नेक, द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड इज सॉफ्ट एंड मर्सी। तो आप लोगों को खोजना है कि इस सेंटेंस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस पार्ट में एरर है या नहीं है वो भी बता सकते हो। लेकिन ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ एरर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ पार्ट ए बी सी डी और ई, तो ई में क्या लिखा हुआ? नो एरर। तो आप खोजिए कि जहाँ पे एरर है नहीं है वो ढूंढिए। आप जब तक नहीं सोचोगे, जब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे या आपसे कॉमन एरर का क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा। तो देखिए, अब मैं फर्स्ट बताता हूँ पहले। द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंडिंग विथ frogs and snakes, the enemies of mankind, is soft and mercy। देखो, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। इस पाठ में, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ढूंढ रहे होंगे एरर, तो मैं बता दूं इस सेंटेंस में एरर है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको ई होगा, कोई डाउट नहीं। देखो अब उसके बाद दिया हुआ है, द जज आस्क्ड द मैन if the bag he had lost contained 5,000 rupees. The man replied that it did. No error। तो अब ढूंढो, अब खोजो कि कहाँ पे, किस पाठ में एरर है। जो आपने रूल्स पढ़ा है या जो अंडरस्टैंडिंग पे आपका जो भी पढ़े हो इंग्लिश, तुम जानते हो इंग्लिश, उस बेसिस पे आप इसे खोजो कि कहाँ पे एरर है या नहीं भी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने खोजा होगा, टाइम दिया होगा। तो देखो, द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 5,000 रुपीज, द मैन रिप्लाइड दैट इज। तो इस सेंटेंस में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे पार्ट सी में एरर है। जिस पार्ट में है? पार्ट सी में। अब वो भी सोचो कि पार्ट सी में क्या हो सकता है, समझे ना? तो देखो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द जज आस्क्ड द मैन, क्या है? द जज आस्क्ड द मैन, क्या दिया हुआ? द जज आस्क्ड द मैन। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, पहले ये चीज समझो। ये जो पार्ट ए है, कौन सा पार्ट? पार्ट आपका जो ए है, पार्ट ए है यहाँ पे जो दिया हुआ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए में क्या दिया हुआ? द जज आस्क्ड द मैन। तो ये चीज़ हमेशा याद करना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो इस सेंटेंस में आपका यहाँ पे ये ध्यान दो
क्या लिखा हुआ, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेंड 5000 रुपीज़, जैसा कि रूल मैंने अभी जस्ट बताया। यदि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट हो जाएगा। यहाँ पे ईडी तुमको लगा देना है, समझा, ईडी कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। चलो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये बेसिक है, आप पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा, कहीं भी पढ़े होंगे किसी भी टीचर से, या रूल आपके माइंड में होगा तो आप बता दोगे, समझे ना। तो चलो बिना देरी किए हुए हम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बता देते हैं। वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड एंड वेरी ऑफन सी बट वन साइड ऑफ मैटर, आवर व्यूज आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल दैट हैज़ अ कनेक्शन विथ इट। अब समझो यहाँ पे बात, आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में यहाँ पे एरर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, सोचो। देखो पार्ट डी पे देखो तो ध्यान दो, पार्ट डी में ध्यान दो। पार्ट डी में क्या कहता है, पार्ट डी में ये कहता है कि ऑल डैट हैज़ अ कनेक्शन। ये डैट यहाँ पे क्या आ रहा है, डैट यहाँ पे है क्या, डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु विच डैट, और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब जो आता है वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है, कि वो एंटीसीडेंट का पर्सन या नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर है, ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। तो यहाँ पे ऑल डैट हैव ना होगा जी, यहाँ पे क्या होगा, ऑल डैट हैव होगा यहाँ पे। चलो उसके बाद, तो इस यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या एरर होना चाहिए, तो इस सेंटेंस में आपका एरर होना चाहिए इस पार्ट पे, तो एरर यहाँ पे होना चाहिए आपका, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हैव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आई ट्रस्ट विल आई ट्रस्ट यू विल शो द forbearance टू मी a few minutes more so that I can finish this work। देखो ये रूल होता है, रूल ये कहता है जब भी मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो उसके बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट में होगा, उस सब्जेक्ट का वर्ब सॉरी उस सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो में से होगा। जिसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आई ट्रस्ट यू विल शो forbearance टू मी a few minutes more so that दिया हुआ है ना, इसके पहले कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सो डैट से, सो डैट यहाँ आया, सो डैट हो या इन ऑर्डर डैट हो या डैट हो, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का वर्ब क्या होगा, में होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, में होगा, क्या होगा यहाँ पे, में होगा, यहाँ पे क्या होगा, में होगा, क्या होगा यहाँ पे, में होगा। उसी तरह से सेंटेंस नंबर 5 में चलते हैं बिना देरी किए हुए। 5 में आओ, 5 में क्या कहते हैं, ही was angry with me because he thought my remark was aimed before him। इस सेंटेंस में क्या एरर होना चाहिए, तो देखो बिना देरी किए मैं बता देता हूँ, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ। देखो यहाँ पे डी में थोड़ा ध्यान दो, डी में बिफोर क्या है, बिफोर के पहले क्या है, बिफोर के पहले एम। एम जब वर्ब के रूप में आता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेके आता है, एट लेके आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आपका हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा यहाँ पे एट। कहने का मतलब एम्ड एट बिफोर हिम,
इस पाठ में एट हो जाए, जब भी एम जब वर्ब के फॉर्म में आता तो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेके आता है, एट लेके आएगा। समझे? चलो ठीक है, तो मिलते हैं अरे अगले वीडियो में। तो तब के लिए धन्यवाद।